दिल्ली की सर्दी के बारे में पूरा इंडिया जानता है। कड़कती ठंड में दिल्ली बहुत ही खूबसूरत लगती है, पर इसी ठंड में हमें देखने को मिलता है खूब सारा कोहरा, घना कोहरा, जो एक चादर की तरह पूरी दिल्ली को ढक देता है। पर क्या हो अगर यह कोहरा अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आए जो आपकी जिंदगी ही बदल दे। आज की कहानी है याबिन और उसके दोस्तों की। याबिन और उसके दोस्त दिल्ली के बढ़ते पोल्यूशन से परेशान हो गए थे और कुछ समय के लिए दिल्ली से बाहर जाना चाहते थे। उन सभी ने मिलकर हिमाचल जाने का प्लान बनाया। 3 दिन बाद ही उन्होंने कैब हायर की और सुबह 4 बजे अपनी ट्रिप के लिए निकल गए। याबिन और उसके 2 दोस्तों को लेने आया। ड्राइवर बहुत ही हंसमुख और खुशमिजाज था। कुछ ही समय में उस ड्राइवर की दोस्ती सभी से हो गई थी। उन लोगों को घर से निकले हुए करीब 4 घंटे हो चुके थे। सुबह के 8 बज रहे थे। आसमान में अब भी अंधेरा छाया हुआ था। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों को सामने रोड पर एक घने कोहरे की चादर दिखी। वो कोहरा इतना गहरा था कि उसके आगे रोड दिखाई ही नहीं दे रही थी। याबिन ने नोटिस किया कि उनका ड्राइवर, जो पहले बहुत मुस्कुरा रहा था, अब अचानक से बहुत सीरियस हो गया है। उसके चेहरे का मानो रंग ही उड़ गया है। याबिन को लगा कि शायद ड्राइवर कोहरे में गाड़ी चलाने से घबरा रहा है। याबिन ने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, भैया टेंशन मत लो, धीमी स्पीड पर गाड़ी कोहरे से निकाल लेना। तभी उस ड्राइवर ने याबिन को देखा और सहमी हुई आवाज में कहा, मेरी आपसे विनती है, कोहरे से निकलते वक्त प्लीज गाड़ी की खिड़की बंद ही रखना, भूलकर भी मत खोलना। ड्राइवर इतना डरा हुआ था कि याबिन और उसके दोस्तों की हंसी छूट गई। इस पर उस ड्राइवर ने बताया कि वह जिस इलाके में है वहां कभी कोहरा नहीं आता, और जब कभी ऐसा कोहरा आता है तो वह अपने साथ एक छलावा, एक झूठ, एक माया लेकर आता है। याबिन और उसके दोस्तों को ड्राइवर की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उसकी बात को अंधविश्वास बोलकर नकार दिया और देखते ही देखते उनकी गाड़ी कोहरे के अंदर चली गई। कोहरे की चादर उनकी उम्मीद से काफी बड़ी थी। ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी आगे चला तो रहा था, पर किसी को आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक ही गाड़ी में बैठी रिया को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे बिल्कुल सांस ही नहीं आ रही थी। वो ड्राइवर की बात को भूल गई और उसने गाड़ी का शीशा खोल दिया। अपनी गर्दन गाड़ी के शीशे से थोड़ी बाहर निकाल ली। खिड़की खोलते ही रिया को वापस सांस आई, लेकिन वह कोहरा अब गाड़ी के अंदर आ चुका था। कुछ ही सेकंड्स बाद जैसे ही रिया ने गाड़ी के अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए। गाड़ी रोड पर चल रही थी, पर उस गाड़ी के अंदर रिया के अलावा और कोई नहीं था। रिया की सांस वहीं अटक गई। याबिन, रवि और ड्राइवर तीनों ही गाड़ी से गायब थे। गाड़ी अपने आप आगे चल रही थी। रिया ने गाड़ी से कूदने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर गाड़ी लॉक थी और जोर लगाने पर भी उसका लॉक नहीं खुल रहा था। वह जोर जोर से गाड़ी के अंदर चिल्लाने लगी। तभी कुछ ही देर में धीरे धीरे वह गाड़ी खुद ही रुक गई और दरवाजे का लॉक अपने आप खुल गया। रिया ने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी का लॉक खोला और गाड़ी से बाहर भागने लगी, पर उसे अपने आसपास घने कोहरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। रिया चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगने लगी। उसका दिल अब उसके शरीर से बाहर आ रहा था कि तभी उस कोहरे में कुछ दूर पर उसे एक काली परछाई दिखी, जो एक बहुत ही बड़े आदमी जैसी लग रही थी। रिया मदद के लिए उस आदमी की तरफ भागने लगी, पर भागते हुए उसने यह देखा कि वह परछाई के करीब पहुंच ही नहीं पा रही है। वह परछाई हमेशा उतनी ही दूर होती जितनी पहले थी। इससे पहले रिया कुछ भी समझ पाती, उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। रिया अब इतनी डर चुकी थी कि उसके अंदर पीछे मुड़ने की भी हिम्मत नहीं थी, पर हिम्मत करके जब रिया ने पीछे देखा, उसकी रूह कांप गई। रिया के पीछे एक 12 फीट लंबा काला साया था। काले साये को देखकर वह बुरी तरह कांपने लगी। तभी अचानक रिया को पीछे से एक बहुत जोर का धक्का लगा और वह नीचे गिर पड़ी। रिया, याबिन, रवि और ड्राइवर अब भी गाड़ी में थे। रिया ने जैसे ही खिड़की खोली थी, वह बेहोश हो गई थी। उस ड्राइवर ने उसके बेहोश होते ही याबिन को जल्दी से खिड़की बंद करने को कहा। याबिन और रवि रिया की हालत देखकर उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे, और ड्राइवर बस बार बार एक ही चीज बोले जा रहा था, गाड़ी की खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी, गाड़ी की खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी। याबिन को अब ड्राइवर पर गुस्सा आने लगा था। उसे लग रहा था कि ड्राइवर एक मेडिकल इमरजेंसी को अंधविश्वास में बदल रहा है। याबिन बस वहां से निकलकर रिया को हॉस्पिटल ले जाना चाहता था। उसने ड्राइवर से गाड़ी तेज चलाने को कहा। ड्राइवर ने उसकी बात मानी और गाड़ी के एक्सीलरेटर पर अपना पैर दबा दिया। कुछ ही सेकंड्स में अचानक गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। गाड़ी इतनी तेज स्पीड में थी कि वह लड़की से टकरा गई। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोक दी। याबिन और रवि की सांसें वहीं अटक गई थीं। याबिन तुरंत गाड़ी से उतरकर उस लड़की को देखने गया। उसने देखा कि एक लड़की खून से लथपथ रोड पर उल्टी पड़ी हुई थी। याबिन ने जैसे ही उसकी शक्ल देखने के लिए उसे पलटा, उसका दिल दहल गया। वह खून से लथपथ पड़ी लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी दोस्त रिया थी। याबिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि रिया तो उसके साथ गाड़ी में थी। याबिन दोबारा गाड़ी की ओर भागा और उसने देखा कि पूरी गाड़ी बिल्कुल खाली थी। गाड़ी के अंदर और कोई भी नहीं था। याबिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बहुत ज्यादा डर चुका था। उसने रिया की बॉडी को उठाया और गाड़ी में
रखा, खुद ड्राइवर की सीट पर बैठकर गाड़ी को चलाने लगा। याविन उस घने कोहरे में बस तेजी से गाड़ी चला रहा था। तभी उस चलती हुई गाड़ी के सामने वही 12 फुट लंबा काला साया आ गया। याविन का गाड़ी की स्टीयरिंग पर से कंट्रोल बिगड़ गया और गाड़ी रोड के एक साइड के एक पेड़ से जाकर टकरा गई। अगली सुबह उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकराई हुई मिली। उसमें ड्राइवर, याविन और रिया सभी मौजूद थे। वे चारों उस कोहरे की रात जिंदा तो बच गए, लेकिन याविन के सिर पर चोट आने की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। रिया को इतना गहरा सदमा लगा कि अब उसे हर जगह सिर्फ वही काला साया दिखता है। इस कहानी से एक बात साफ होती है, अगली बार जब भी कोहरे में जाएं, अपनी गाड़ी की खिड़की कभी मत खोलना। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ फियर को सब्सक्राइब करना मत भूलना।